बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसके 6 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में हम इसके 6 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे यहाँ तक। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है जी फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को हमने सॉल्व करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें 4 वैल्यूज़ उसने दी है, x+1, x+2, x+3, x+4 और +1 लिखा हुआ है। तो ये चारों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए हमने ये देखना है कि इनकी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, यानी कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो हमने इनको इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि जिस भी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें तो उनकी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम प्लस करें तो वो सेम आनी चाहिए। मतलब देखें, अगर हम x+1 को x+2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी कांस्टेंट वैल्यू 1 है और इसकी 2 है। तो अगर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता है 3। तो अगर हम इन दोनों की कांस्टेंट वैल्यू जो है, जैसे कि 3 और 4 है, इनको अगर प्लस करेंगे तो 7 बन जाता है। इनको प्लस करने से 3 बनता है, इनको प्लस करने से 7 बनता है। तो ये इक्वल नहीं है। तो हमने इस तरह मल्टीप्लाई करना है, उस वैल्यू को उसके साथ करना है जोड़े, यानी कि पेयर इस तरह बनाने हैं कि दोनों को जब कांस्टेंट वैल्यू, दोनों की कांस्टेंट वैल्यू को जब ऐड करें तो वो सेम आंसर आए। मिसाल के तौर पे ये जो फर्स्ट वैल्यू हमारी x+1, इसमें कांस्टेंट वैल्यू 1 है, और अगर लास्ट वाली जो है x+4, इसमें कांस्टेंट वैल्यू 4 है। तो 1 और 4 को अगर हम ऐड करें, 4 और 1 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास +5 आता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को। और अगर सेंटर वाली दोनों देखें, इसकी कांस्टेंट वैल्यू 2 है और इसकी 3 है। 2 और 3 को अगर हम 2 और 3 को अगर हम ऐड करें तो फिर भी हमारे पास 5 आता है, यानी कि दोनों सूरतों में हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज कर लेते हैं। तो x+1 इसके साथ हम लिख लेते हैं x+4 को, और x+2 इसके साथ हम लिख लेते हैं x+3 को, और साथ आ जाएगा +1। यानी कि हमने इस फर्स्ट वैल्यू के साथ लास्ट वैल्यू लिख दी, क्योंकि देखिए इन दोनों की कांस्टेंट वैल्यू को प्लस करें, 4 और 1 कितना आता है 5, और इन दोनों की कांस्टेंट वैल्यू को भी प्लस करें, 3 और 2 क्या आता है 5, सेम आता है। तो हम इनको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू x है, ये x जो है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर अगली वैल्यू से। तो x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x², ठीक है जी। x से मल्टीप्लाई होगा, x² आ जाएगा, फिर यही x अगली वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई होगा, x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा। उसके बाद ये जो 1 है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1x से मल्टीप्लाई होगा 1x आ जाएगा, फिर 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है जी। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें फर्स्ट वैल्यू को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल ऐसे ही हम इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये जो x है पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा x², x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। उसके बाद ये 2 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। आगे हमारे पास बाहर +1 है, वो हमने वैसे ही लिख दिया। इस स्टेप में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें x² प्लस ये 4x और 1x दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों के साथ x है, 4x और 1x ये हो गए 5x। आगे आ गया +4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और इस साइड पे x², ये 3x और 2x दोनों प्लस हो रहे हैं, 3x और 2x ये हमारे हो जाएंगे 5x, और आगे आ जाएगा +6। बाहर हमारे पास +1 है, वो वैसे का वैसे ही, ठीक है जी। अब ज़रा इस दोनों वैल्यूज़ पे गौर करें। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है x² + 5x + 4, और इधर लिखा है x² + 5x + 6। इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पे गौर करें, ये दोनों वैल्यू सेम है, x² + 5x, x² + 5x, ये इन दोनों में सेम है।
तो हम यहाँ पर लेट करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो हमारा है वो y के इक्वल है, यानी कि आपने इतनी वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लिया दोनों को, ठीक है जी। तो देखें जब हमने ये लेट कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x y के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे y लगा देंगे और इसकी जगह पे भी क्या लगा देंगे, y। तो चलिए यहाँ पे y लगाते हैं, इसकी जगह पे हमारे पास y आ गया, आगे आ गया +4, और इस पूरी वैल्यू की जगह पे भी हमारे पास y आ गया, आगे आ गया +6, और बाहर +1 वैसे का वैसे ही आ गया। हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम थी, इनको हमने लेट कर लिया y के इक्वल, फिर हमने इन दोनों की जगह पे y पुट कर दिया और +4 और +6 वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पर ये y पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये +4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा y स्क्वायर, फिर y 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y आ जाएगा। उसके बाद ये 4 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y आ जाएगा। उसके बाद +4 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा। आगे +1 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया y स्क्वायर प्लस 6y और 4y, ये हमारे पास आ गया 10y, और +24 और 1 कितना आ गया, 25 आ गया। अब ये इक्वेशन गौर करें, ये जैसे कि हमने 4.1 इससे प्रीवियस एक्सरसाइज की थी, उसमें हमने फैक्टराइजेशन की थी, ये बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया है। फर्स्ट वैल्यू y स्क्वायर है, फिर y है, और फिर y के बगैर है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है जी। तो फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है, देखिए y स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वैल्यू के साथ, 1 को 25 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। इसको अगर हम फैक्टराइज कर दें तो ये 5 पे जाएगा, 5 5 दा 25, 5 1 ज़ा 5। अब अगर हम इसके पेयर्स बनाएं तो फर्स्ट पेयर हमारा बनेगा 25 मल्टीप्लाई 1, 25, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5, ये भी क्या आता है 25। अब इन दोनों पेयर्स में से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू 10 बन जाए। सेंटर में देखिए 10 लिखा हुआ है, तो हम ये पेयर चूज़ करेंगे, क्योंकि 5 में अगर 5 को ही प्लस करें तो हमारे पास 10 आता है, और 10 हमें प्लस का चाहिए, ये मतलब दोनों प्लस के होने चाहिए। +5 तो हमारे पास +10 आ जाएगा। अब इन दोनों के साथ हम y लगाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस, इन दोनों के साथ y लगा दें, +5y प्लस 5y और +25, यानी कि हमने 10y को 5y और 5y की शक्ल में लिख दिया। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये देखिए इसमें और इसमें y स्क्वायर है और इसमें एक y है, तो हम एक y कॉमन ले सकते हैं। y स्क्वायर में से एक y कॉमन आ गया, एक y अंदर बच गया, 5y में से y कॉमन आ गया, 5 बच गया। इन दोनों में देखिए हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, 5 1 दा 5, 5 5 दा 25, यानी कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन आ गया, बच गया y प्लस 25 में से 5 कॉमन आ गया, 5 5 दा 25। अब ये देखिए ब्रैकेट वाले दोनों सेम है, y प्लस 5 y प्लस 5 दोनों सेम है, तो इनको हम एक बार लिख लेंगे। तो y प्लस 5 ये जो ब्रैकेट्स के अंदर थे इनको एक बार लिख लिया, और ये जो बाहर लिखा हुआ है y प्लस 5 इसको हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ तक देखें ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, y प्लस 5 और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बिल्कुल जब सेम टू सेम हो तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें हमने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने ये लेट किया था कि y हमारा जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x पर, ये हमने लेट किया था, ठीक है जी। यानी कि y हमारा इस वैल्यू के इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो हम y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और आगे ये +5 इसी तरह आ गया, और इसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया, आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखें, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर ये हमें वैल्यूज़ दी गई थी, हमने देखा कि इनमें कौन सी वैल्यूज़ है जिनके कांस्टेंट को प्लस करने से सेम आ जाए। तो फर्स्ट वैल्यू में 1 था और 4, 1 और 4 5 आता था, और 3 और 2 भी क्या आता था 5। तो हमने फर्स्ट को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और दरमियान वाली दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आए। उसके बाद हमने इनको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास ये दो आंसर आए। इसमें देखें ये दोनों वैल्यूज़ सेम थी, तो इनको हमने लेट कर लिया y के इक्वल, फिर हमने इन दोनों वैल्यूज़ की जगह पे y पुट कर दिया। y पुट करने के बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये एंड में एक्सप्रेशन आ गया। अब फिर हमने इसकी क्या कर दी, फैक्टराइजेशन।
फैक्टराइजेशन करके हमने यहाँ पर पेयर लगाया 5 + 5 का, ये यहाँ पर लगाया और उसके बाद हमने इनके कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आए, तो ये दोनों बिल्कुल सेम थे, तो हमने इनका होल स्क्वायर लिख दिया और उसके बाद हमने y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने ऊपर लेट की थी। y की वैल्यू हमने लेट की थी x² + 5x, तो हमने यहाँ पर y की जगह पे x² + 5x लिख दिया और आगे +5 और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ उसने दी हुई है, x + 2, x - 7, x - 4, x - 1 और +17 लिखा है। इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि इनके कांस्टेंट को प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आता है। देखिए ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो है, इसका कांस्टेंट है -7 और इसका कांस्टेंट है +2। तो अगर हम -7 और +2 को ऐड करें तो हमारे पास आता है -5, ठीक है जी। और सेकंड दोनों को अगर करें, इसमें देखिए -4 कांस्टेंट है और इधर -1 है, तो -4 और -1 को अगर हम ऐड करें तो फिर भी -5 आता है, यानी दोनों में सेम आता है। तो इसका मतलब हम इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा नीचे लिख लेते हैं, x + 2, x - 7, उसके बाद x - 4, x - 1 +17, ठीक है जी। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा x², फिर x - 7 से मल्टीप्लाई होगा -7x, फिर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, फिर 2 7 से मल्टीप्लाई होगा +-2 7 = 14। ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा x², फिर x - 1 से मल्टीप्लाई होगा -x, फिर -4x से मल्टीप्लाई होगा -4x, फिर -4 - 1 से होगा माइनस प्लस 4 1 = 4। ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आगे आ गया +17। वैसे ही अब देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x², -7x में से प्लस के 2x निकल जाएंगे तो माइनस के 5x बच जाएंगे। उसके बाद -14 इसी तरह। उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं, x², -4x और -1x दोनों माइनस के में ऐड हो जाएंगे, -4x और -1x तो ये आ जाएंगे -5x। उसके बाद आगे आ जाएगा +4 और +17 इसी तरह, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब इनमें ज़रा गौर करें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको भी लेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x² - 5x इक्वल है y के, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब इन दोनों की जगह पे हम क्या लगा देंगे, y। इसकी जगह पे भी y आ गया -14 और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, y + 4, ठीक है जी। और +17 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा y², फिर y + 4 से मल्टीप्लाई होगा तो +4y आ जाएगा। उसके बाद -14 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -14 y से मल्टीप्लाई होगा तो -14y आ जाएगा। उसके बाद -14 + 4 से मल्टीप्लाई होगा, -14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 56, ठीक है जी। 14 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 1 = 4 और 1 5, 56 आता है हमारे पास। उसके बाद +17 आ जाएगा, वैसे का वैसे ही, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये y² ऐसे ही, ये देखिए ये +4 है, ये -14 है, माइनस के 14 में से प्लस का 4 निकल जाएगा, -14 + 4, ठीक है जी। तो एक माइनस एक प्लस है तो माइनस ही होगा, 14 में से 4 गए तो 10 आ जाएगा और 10 माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा -10y। उसके बाद 56 देखें माइनस का है और 17 प्लस का है, एक माइनस एक प्लस है तो इसमें से ज़ाहिर बात इसको माइनस ही हम करेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम 56 में से माइनस कर देते हैं, 17 को हमने माइनस करना है तो इधर से कैरी लिया तो 16 में से 7 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 9, इधर 4 बच गया, 4 में से 1 गए 3 तो 39 आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को हमने माइनस किया तो माइनस का 39 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये फिर हमारे पास वही एक्सप्रेशन बन गया, इसकी हम अब फैक्टराइजेशन कर देंगे, y² के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ठीक है जी। इक्वल लगा देते हैं
तो ये 139 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 39 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये 3 पे जाता है, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, उसके बाद ये 13 पे जाएगा, 13 वन ज़ा 13। तो हमारे पास दो पेयर भी बनते हैं। एक पेयर हमारे पास बनता है 39 मल्टीप्लाई 1, ठीक है जी, और दूसरा पेयर हमारे पास बनता है 3 मल्टीप्लाई 13। ये दो पेयर बनते हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों में से हमने वो पेयर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से 10 आ जाए, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो नीचे वाला पेयर है, तो 3 और 13, अगर 13 में से हम माइनस करते हैं 3 तो हमारे पास 10 ही आता है, लेकिन हमें 10 चाहिए माइनस का। तो 13 के साथ हम माइनस लगाएंगे और 3 के साथ प्लस लगाएंगे, तो ये पेयर हमारा यहाँ पर यूज़ होगा। माइनस के 13 में से प्लस का 3 जो है वो निकल जाएगा, तो माइनस के 10 बच जाएंगे, हमें माइनस का 10 नहीं चाहिए। तो इन दोनों के साथ हम वाई लगाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा वाई स्केयर और माइनस 13 वाई, ठीक है जी, और प्लस 3 वाई, उसके बाद माइनस 39, इसी तरह। अब इन दोनों में देखिए कॉमन, इनमें y कॉमन आ रहा है, y हमने कॉमन ले लिया, वाई स्केयर में से एक y कॉमन आ गया, एक y बच गया। 13y में से y कॉमन ले लिया तो 13 बच गया। इन दोनों में देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 वन ज़ा 3, और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 39 आता है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास अंदर बच जाएगा y, उसके बाद माइनस 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास, ये जो हमने काम किया ये रफ अमल में किया। अब देखिए ये ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम है, तो इनको हम एक बार लिख लेंगे, y माइनस 13, वाई माइनस 13, इसको हम एक बार लिख लेंगे, और बाहर जो लिखा है y प्लस 3, इसको हम एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, y माइनस 13, वाई प्लस 3। अब y की हमने स्टार्ट में जो है y हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x के, तो हम दोनों y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये माइनस का 13 वैसे ही आ गया, और y की जगह पे फिर लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x जो उसकी वैल्यू है, और प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एंड में आपने ये याद रखना है, जब भी आपके पास यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आपने जो लेट किया है y, उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है, जो आपने स्टार्ट में लेट किया है कि y इसके जिस वैल्यू के इक्वल आपने लेट किया है वो वैल्यू आपने एंड में पुट करनी है, फिर आपका वो आंसर होगा। ये हमारा क्या है, आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। देखिए इस थर्ड पार्ट के अंदर उसने हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ है, एक है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, और एक है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, और बाहर लिखा है प्लस 1। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये ऐसे ही आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, और आगे आ गया प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए ज़रा गौर करें, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट, हम लेट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x जो है ये इक्वल है y के, ठीक है जी। हमने इसको y के इक्वल लेट कर दिया। अब इन दोनों की जगह पे हम यहाँ पर y लगा देंगे, तो देखिए इसकी जगह पे हम जब y लगाएंगे तो साथ आ जाएगा प्लस 3, ठीक है जी, और इस वैल्यू की जगह पे भी जब हम y लगाएंगे तो साथ आ जाएगा प्लस 5, और बाहर हमारे पास है प्लस 1। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। देखें y पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, y 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y आ जाएगा, उसके बाद ये 3 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y आ जाएगा, उसके बाद 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, और प्लस 1 उसी तरह आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y और प्लस 3y, ये हो गए प्लस 8y, और 15 और 1 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास वही एक्सप्रेशन बन गया। इसकी अब हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, वाई स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो 16 को अगर हम सॉल्व करें तो ये जाता है 2 पे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास इसके जो पेयर बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, 16 मल्टीप्लाई 1 16 आता है, उसके बाद 8 मल्टीप्लाई 2 16 आता है, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 4, ये भी हमारे पास क्या आता है 16। ये पेयर्स हमारे बनते हैं।
अब इन तीनों पेयर में से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 8 आ जाए। तो ये लास्ट पेयर पे ज़रा आप गौर करें, इस लास्ट पेयर में 4 × 4 16 आता है और 4 को अगर 4 में प्लस किया जाए तो 8 ही आता है और 8 हमें प्लस का चाहिए, इसका मतलब 4 जो है वो दोनों प्लस के होने चाहिए, फिर प्लस 8 आएगा। तो ये वाला पेयर हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। इन दोनों के साथ हम y लगाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा y², 8y की जगह पे लिख देंगे 4y + 4y। इन दोनों के साथ हमने y लगा दिया और आगे आ गया +16। अब इन दोनों में देखें y कॉमन है तो हम y कॉमन ले लेंगे। y² में से 1y कॉमन आ गया, 1y बच गया। 4y में से y कॉमन आ गया, 4 बच गया। इन दोनों में देखें 4 कॉमन है, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर y बच गया। 16 में से 4 कॉमन आ गया, 4 × 4 = 16। अब ब्रैकेट वाले देखिए बिल्कुल सेम है, y + 4 y + 4 इनको हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है जी। और ये जो बाहर लिखा हुआ है y + 4 इसको एक बार लिख लेंगे। तो अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह देखें, दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं। y + 4 y + 4 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब जब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, ये y जो है इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है जो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में लेट की है। देखिए y की वैल्यू हमने लेट की थी 2x² + 7x, 2x² + 7x को हमने y के इक्वल लेट किया था। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे y की जगह पे। तो y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2x² + 7x और आगे आ जाएगा +4 और ये जो ऊपर होल स्क्वायर है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 4 पार्ट है हमारे पास, देखिए ये बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह ही है। इसमें भी हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है जी। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिख लेते हैं, 3x² + 5x + 3, ठीक है जी, और 3x² + 5x + 5 और बाहर लिखा है -3। अब इनमें भी देखें ये दो वैल्यूज़ है हमारे पास, ये वाली और ये वाली, ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम टू सेम है। 3x² + 5x 3x² + 5x दोनों बिल्कुल सेम है। तो इनको हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि 3x² + 5x जो है ये इक्वल है y के, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो इन दोनों की जगह पे हम y पुट कर देंगे, इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा y, उसके बाद आ जाएगा +3 और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा y, उसके बाद आ जाएगा +5 और बाहर क्या आ गया -3। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा y², उसके बाद y 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y आ जाएगा, उसके बाद ये 3 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y आ जाएगा, उसके बाद 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, आगे -3 इसी तरह। अब हम क्या करेंगे जी, y² इसी तरह 5y और 3y ये हमारे पास हो गया 8y और 15 में से 3 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है जी। अब देखें ये फिर हमारे पास वही एक्सप्रेशन बन गया है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, y² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास 12 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 पे जाता है, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो फर्स्ट पेयर हमारा जो बनता है वो बनता है 12 × 1 12 आता है, उसके बाद 2 × 6 ये भी क्या आता है 12, उसके बाद 2 2 = 4, 4 × 3 4 × 3 भी हमारे पास क्या आता है 12। अब हमने इसमें से वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू 8 बन जाए। तो ये सेकंड पेयर पे गौर करें, जो हमारे पास सेकंड पेयर है 2 × 6 12 होता है और अगर 2 में हम 6 प्लस करें तो 8 आ जाता है, ठीक है जी, प्लस का 8 आ जाता है, यानी कि प्लस का 2 और प्लस का 6 + 8 हो जाएगा। तो इन दोनों के साथ हम y लगाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर देखें y² इसी तरह आ जाएगा और +2y और +6y आगे आ जाएगा +12। तो देखिए हमने इस 8 को इस शक्ल में लिख दिया +2y +6y, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में देखें y कॉमन है तो y² में से 1y कॉमन आ गया, 1y बच गया, प्लस 2y में से y कॉमन आ गया, 2 बच गया। उसके बाद 6y + 12 इसमें देखिए हम कॉमन ले सकते हैं 6, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 दोनों पर डिवाइड करता है, 6 कॉमन ले लिया, अंदर y बच गया, प्लस 12 में से 6 कॉमन आ गया, 6 2 = 12। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम है, y + 2 दोनों सेम है तो हम इनको एक बार लिख लेंगे y + 2 को और y + 6 को एक बार लिख लेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर आ गए।
अब यहाँ पर देखें ये बिल्कुल सेम नहीं है, यहाँ पर आ रहा है y+2, यहाँ पर आ रहा है y+6। अब हम यहाँ पर y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने स्टार्ट में लेट की थी। y हमने लेट किया था इसके 3x² + 5x, 3x² + 5x हमने किसके इक्वल लेट किया था, y के। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर आंसर में पुट कर देंगे। यहाँ पर y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3x² + 5x और आगे आ जाएगा +2, ये ऐसे ही आ गया। उसके बाद इस y की जगह पे भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3x² + 5x और +6, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 5 पार्ट है हमारे पास। यहाँ पर देखिए उसने 4 वैल्यूज़ दी हुई है, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, x+1, x+2, x+3 और x+6। अब देखिए इनको अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि किस वैल्यू को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट था उसमें हमने ये देखा था कि इनके कांस्टेंट वैल्यूज़ को प्लस करके देखा था। तो यहाँ पर भी करके देखते हैं, 1 और 2 को प्लस करें तो 3 आता है, 6 और 3 को प्लस करें तो 9 आता है, सेम नहीं आते। अगर हम फर्स्ट को थर्ड वैल्यू से करें 3 और 1 4 आता है और सेकंड को लास्ट से करें 2 और 6 8 आता है, ये भी इक्वल नहीं आते। अगर हम फर्स्ट को लास्ट वैल्यू से करें 1 और 6 7 आता है और 3 और 2 5 आता है, ये किसी तरह भी सेम नहीं आ रहे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को प्लस करने से सेम ना बने, तो फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो देखें अगर हम ये फर्स्ट वैल्यू का कांस्टेंट 1 है और लास्ट वैल्यू का 6 है, अगर हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 6 × 1 तो आता है 6, ठीक है जी। और इन ये जो सेंटर वाली है इनको मल्टीप्लाई करें, इनके कांस्टेंट वैल्यूज़ को 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 × 3 तो फिर भी 6 ही आता है। तो मल्टीप्लाई से अगर इक्वल आ रहे हो तो फिर आपने इनको उस तरह अरेंज कर देना है। इसका मतलब हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर वाली दोनों को करेंगे। तो पहले फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं x+1, ठीक है जी। इसके साथ हम लिख देंगे लास्ट वैल्यू x+6, ठीक है जी, ये लिख देंगे। और ये जो दो वैल्यूज़ है इनको इकट्ठा लिख देंगे x+2 और x+3। उसके बाद ये -3x² वैसे ही आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें ये x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x², फिर x 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा। उसके बाद ये 1 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x आ जाएगा, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही, x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा x² आ जाएगा, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। उसके बाद ये 2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बाहर क्या लिखा हुआ है -3x², ये आ गया, ठीक है जी। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं बड़ी। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया x², 6x और 1x दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x। उसके बाद आ जाएगा +6, इनको भी सॉल्व कर देते हैं, x² 3x और 2x ये कितना हो जाएगा 5x, और आगे आ जाएगा +6 और ये -3x² वैसे ही आ गया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दो आंसर आए हैं, ठीक है जी। अब इनमें देखें ये x² दोनों में सेम है और ये 6 भी दोनों में सेम है, सेंटर वाली वैल्यू डिफरेंट है। तो हम इनको पहले तरतीब लगा लेते हैं। पहले लिखते हैं x² और फिर लिख लेते हैं +6 और फिर लिख लेते हैं +7x, इस तरह लिख दिया। इधर भी हम ऐसे ही करते हैं, x² 6 को इसके साथ लिख लेते हैं +6 और फिर लिख लेते हैं 5x और -3x² वैसे ही। ये हमने क्यों किया, ताकि ये देखें दो वैल्यूज़ हमारी सेम हो जाए और हम इनको लेट कर लें, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं, ठीक है जी। तो इसमें देखिए ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, हमने लेट करना है x² +6, ये दो वैल्यूज़ जो है ये वाली वैल्यू और ये वाली, इसको हमने लेट किया, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब इन दोनों की जगह पे हम y पुट कर देंगे, इसकी जगह पे भी y आ जाएगा और आगे आ जाएगा +7x, इसकी जगह पे भी y आ जाएगा और आगे आ जाएगा +5x, ठीक है जी, और -3x² वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। y जो है पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा y²,
फिर y 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5xy आ जाएगा। ठीक है जी, y 5x से मल्टीप्लाई हुआ 5xy आ गया। उसके बाद ये 7x भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7x y से मल्टीप्लाई होगा तो 7xy आ जाएगा। फिर 7x 5x से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 दा 35, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। और ये -3x स्क्वायर वैसे ही आ गया। इसमें हमने क्या किया जी, इनको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई किया है। पहले y से हुआ y स्क्वायर, फिर y 5x से हुआ 5xy, फिर 7x को y से किया 7xy, फिर 7x को 5x किया 7 5 दा 35, x से हुआ x स्क्वायर, और ये वैल्यू वैसे ही आ गई। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, ये 5xy और 7xy, देखिए इन दोनों के साथ xy लिखा हुआ है, तो 5xy और 7xy ये हमारे पास आ जाएगा 12xy। ठीक है जी, और ये 35x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 32x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फिर वही एक्सप्रेशन बन गया है। फर्स्ट वैल्यू y स्क्वायर की है, दूसरी y की और तीसरी y के बगैर है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। y स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ तो हमारे पास 32 आ जाएगा। अब ये 2 पे जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 2 पे 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब अगर हम इसके पेयर्स बनाते हैं तो हमारे पेयर्स कौन कौन से बनेंगे, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 32 ही आता है। उसके बाद 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 8 ये भी क्या आता है 32। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 4 ये हमने पहले ही बना लिया है। तो देखिए ये हमारे पेयर्स बन रहे हैं। अब इनमें से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू 12 बन जाए। तो इस थर्ड पेयर को ज़रा देखें, 4 मल्टीप्लाई 8 32 आता है, और अगर 4 में 8 प्लस किया जाए तो 12 आ जाता है, यानी कि 4 भी प्लस का और 8 भी प्लस का हो तो प्लस का 12 आएगा, तो हमें प्लस का 12 ही चाहिए। तो ये पेयर हम यूज़ करेंगे। इसके साथ देखें xy है तो इन दोनों के साथ xy लगाएंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर, 12xy की जगह पे हम ये पेयर लगा देंगे, प्लस 4xy प्लस 8xy। ठीक है जी, और प्लस 32x स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही आ गया। इस 12xy की जगह पे हमने ये लिख दिया 4xy और 8xy। अब इन दोनों में देखें हमारे पास कॉमन आ रहा है y, तो हम y कॉमन ले लेंगे। y स्क्वायर में से एक y कॉमन आ गया, एक y बच गया। उसके बाद प्लस 4xy में से y कॉमन आ गया, बाकी 4x बच गया। अब इन दोनों में देखें 8 कॉमन आ रहा है, 8 1 दा 8, 8 4 दा 32, और इसके अलावा इसमें x भी कॉमन आ रहा है तो हम प्लस 8x कॉमन ले लेंगे। 8 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, बच गया y। आगे प्लस 32 में से 8 कॉमन आ गया, 8 4 दा 32, x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। अब देखिए ये ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम है, y प्लस 4x, y प्लस 4x दोनों सेम है, तो इनको हम एक बार लिख लेंगे y प्लस 4x, और ये जो बाहर लिखा हुआ है y प्लस 8x हम इसको एक बार लिख लेंगे। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए दोनों डिफरेंट आंसर है। अब y की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते हैं। तो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें y की वैल्यू जो लेट की थी वो क्या लेट की थी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 6 हमारा किसके इक्वल है, y के। तो y की जगह पे हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पर y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 और आगे आ जाएगा प्लस 4x। ठीक है जी, इधर भी y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, इधर भी y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और आगे आ जाएगा प्लस 8x। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको तरतीब लगा दें तो बेहतर है कि इसको अरेंज कर दें। फर्स्ट वैल्यू लिख दें एक्स स्क्वायर की, फिर x वाली लिख दें 4x और फिर लिख दें प्लस 6, इस तरह लिख दें। और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 8x को इसके साथ लिख दें और फिर लिख दें प्लस 6, यानी कि फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर की हो जाए, फिर x की, फिर x के बगैर। तो इस तरह अगर आप इसको अरेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका 6 पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए इसमें भी हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2 और माइनस 16 एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो ये इक्वल नहीं आते, जैसे कि 5 पार्ट में होता है। तो बिल्कुल 6 पार्ट भी वैसे ही है, इनको मल्टीप्लाई के ज़रिए हम करेंगे। तो देखिए अगर हम
इस फर्स्ट वैल्यू को, ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही आता है हमारे पास, ठीक है जी, प्लस का 2 आता है। और अगर हम सेकंड और फोर्थ वैल्यू जो है इनके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, यानी -1 को मल्टीप्लाई करें -2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 सा 2 माइनस माइनस +2 आ जाएगा, यानी कि दोनों में +2 आता है, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड के साथ और सेकंड को फोर्थ वैल्यू के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज कर लेते हैं। तो x+1 जो है ये फर्स्ट वैल्यू जो हमारी है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है थर्ड वैल्यू के साथ, ठीक है जी। और सेकंड वैल्यू जो है x-1 इसको मल्टीप्लाई करना है आपने लास्ट वैल्यू x-2 के साथ, और -16x² वैसे ही आ जाएगा। इनको हमने तरतीब दे दी, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा x², x2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, 1x से मल्टीप्लाई होगा 1x, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा x², x2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, 1x से मल्टीप्लाई होगा 1x, ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 1x से मल्टीप्लाई होगा 1x, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। इनके गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं, -16x² वैसे ही आ गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और इनके ये आंसर लिख दिए। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x², 2x और 1x, ये हो जाएगा 3x। उसके बाद आगे आ जाएगा +2, ठीक है जी। इधर आ जाएगा x² -2x और -1x, ये हो जाएंगे -3x, और आगे आ जाएगा +2 और -16x² वैसे ही आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में देखें x² दोनों में सेम है, ठीक है, 3x दोनों में सेम नहीं है, 3x इधर प्लस का इधर माइनस का, ये सेम नहीं है। +2 और +2 देखें दोनों में सेम है। तो 5 पार्ट की तरह हम इनको भी अरेंज करेंगे। पहले जो सेम है उनको इकट्ठा लिख लेते हैं, x² इसके साथ लिख देते हैं +2 और फिर +3x, ठीक है जी। इस +3x को हमने बाद में लिख दिया, +2 पहले लिख दिया। उसके बाद x² इसके साथ भी +2 पहले लिख देंगे और माइनस का 3x बाद में लिख देंगे, -16x² वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास और ये वाली वैल्यू देखें बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि x² +2 को हमने लेट किया किसके इक्वल, y के। अब इन दोनों की जगह पे यहाँ पे y पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा y +3x और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा y -3x और -16x² वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। y से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा y², फिर y -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3xy आ जाएगा। उसके बाद 3x भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3xy से मल्टीप्लाई होगा तो 3xy। उसके बाद 3x से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, x से मल्टीप्लाई होगा x² और ये -16x² वैसे ही आ गया। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा जी y² -3xy और +3xy, ठीक है जी। ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास बच गया -9x² और -16x², ये दोनों x² वाले हैं, ठीक है। दोनों क्या है, x² वाले और दोनों माइनस के हैं। तो हमारे पास अगर -16 हो और -9 हो, दोनों माइनस के हो तो वो ऐड हो जाएंगे। -16 और -9 ये -25 आ जाएंगे। तो -16 और -9 -25 और साथ आ जाएगा x², ठीक है जी। अब देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसकी फैक्टराइजेशन हमने गौर करना है कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y² की वैल्यू है और फिर y के बगैर वैल्यू है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें इस तरह की इक्वेशन मिलती थी जिसमें फर्स्ट वैल्यू y² की, फिर y की, फिर y के बगैर, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ कट के यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ बची हैं, तीन नहीं है। तो इसमें भी देखें स्केयर है और ये वैल्यू अगर हम गौर करें तो ये भी किसी ना किसी का स्केयर बन रहा है। 25 5 का स्केयर होता है और x² x का स्केयर होता है। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे a² - b², ठीक है जी। पहले हम इस फार्मूले में इसको लेकर आएंगे
तो ए स्केयर की जगह पे वाई स्केयर है, तो हम इसको ए स्केयर की शक्ल में लिख लेते हैं वाई का स्केयर। उसके बाद माइनस 25 एक्स स्केयर, इसको गौर करें तो 25 वाई 5 का स्केयर होता है, तो 5 और एक्स स्केयर एक्स का स्केयर होता है, तो एक्स लिखकर इसके ऊपर होल स्केयर कर देते हैं। देखिए इसको ओपन करेंगे यही बन जाएगा 5 का स्केयर 25, एक्स का स्केयर एक्स स्केयर। तो ये देखें ये फार्मूला हमारा बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और यहाँ पर ए की जगह पे वाई है और बी की जगह पे 5x है। तो देखिए दो वैल्यूज़ पर स्केयर है, इधर भी दो वैल्यूज़ पर स्केयर है और दरमियान में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। तो ये फार्मूला हमारा इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये बार बार इस पूरे चैप्टर में यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ है दोनों पर स्केयर और दरमियान में माइनस है। तो जब दो वैल्यूज़ पर स्केयर और दरमियान में माइनस हो तो हम उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं। तो इसको भी हम एज इट इज़ ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों पर स्केयर है, दरमियान में माइनस है, तो हम इनको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। तो ये आ जाएगा y प्लस 5x, इसको एक बार हमने दोनों को प्लस कर दिया, और y माइनस 5x, ये आ गया। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया इसमें y की जगह पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है। तो y हमने किसकी इक्वल लेट किया था, एक्स स्केयर प्लस 2, एक्स स्केयर प्लस 2 को हमने y की इक्वल लेट किया था। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 और आगे आ जाएगा प्लस 5x, ठीक है जी। और इधर भी y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 और आगे आ जाएगा माइनस 5x, ठीक है जी। अब इन दोनों को हमने पुट कर दिया यहाँ पर y की वैल्यू, तो ये भी हमारा आंसर ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अरेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट वैल्यू लिखे एक्स स्केयर की, फिर प्लस 5x, फिर x वाली लिखे और फिर प्लस 2, यानी x वाली वैल्यू पहले एक्स स्केयर की, फिर x की, फिर x के बगैर, ये आ गया। और इधर भी ऐसे ही कर दें एक्स स्केयर फिर माइनस 5x फिर प्लस 2, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके 6 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है जी। आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।